सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों के लिए प्रो भारत न्यूज़ में स्वागत करती हूं। दर्शकों, एक बड़ी खुशखबरी लेकर आपके समक्ष हाजिर हुई हूं। वैसे तो आप सबने देख ही लिया होगा, पढ़ ही लिया होगा कैप्शन कि आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आईटीबीपी द्वारा रिक्रूटमेंट 2024 उन्होंने फिर से निकाल दी गई है और उन्होंने इस बार 526 पोस्टें जो हैं वो निकाली गई हैं। क्योंकि हर बार युवा जो है उनको हमेशा ही खोज रहती है और हमेशा ही उनको अपनी जॉब की तलाश रहती है, जिन्हें गवर्नमेंट जॉब करनी होती है। हमेशा ही तलाश रहती है उन्हें कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वो असमर्थ रहते हैं। तो अब मैं बता दूं कि 10वीं पास जिनकी होगी, 12वीं पास जिसकी होगी, बीएससी जिसने की होगी, वो ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकता है। लेकिन आपको ये फॉर्म कैसे फिल करने हैं, ऑनलाइन करने हैं, ऑफलाइन करने हैं, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या क्या दस्तावेज इस्तेमाल होंगे और किस तरीके से आप करेंगे और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, पूरी खबर आपको दूंगी। और साथ ही साथ इसकी डेट भी क्या रहने वाली है ये भी आपको मैं बताऊंगी। आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 526 यानी कि 526 पोस्टें जो हैं वो इसमें निकाली गई हैं और इसकी अभी नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है और इसकी स्टार्ट जो है तारीख जो है वो है नवंबर 15 और इसका जो एंड तारीख है यानी कि 14 दिसंबर तक जो है आप अपने फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। 15 नवंबर से लेकर आने वाले दिनों में, जो 15 नवंबर आने वाला है, तब से लेके 14 दिसंबर तक आप जो हैं वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें आपको मैं बता दूं किस किस पोस्ट के लिए, एसआई के लिए है, कांस्टेबल के लिए है, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी इसमें जो है वो निकाली गई है। और साथ ही अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर एसआई की, तो मैं आपको बता दूं इसमें टोटल वैकेंसी एसआई की 92 है, जिनमें से 78 मेल की है और 14 फीमेल की है। वहीं अगर हेड कांस्टेबल की बात करूं तो ये पूरी वैकेंसी जो है इसमें है 383, जिसमें 325 जो है वो मेल की है और 58 फीमेल की है। वहीं अगर हम बात करें कांस्टेबल की तो मैं आपको बता दूं 51 वैकेंसी जो है इसमें है, जिसमें 44 मेल की है और 7 फीमेल की है। जी हाँ, और आपको ये भी बताती चलूं कि इसमें जो एज है वो भी, अगर आपने एसआई के लिए अपना फॉर्म फिल करना है तो आपकी एज जो है वो 20 से लेकर 25 वर्ष तक की होनी चाहिए। और आपकी अगर आपने हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिल करना है तो आपकी आयु जो है वो 18 से 25 वर्ष की होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें हवलदार पोस्ट के लिए तो आपको मैं बता दूं कि आपकी आयु जो है वो 18 से 23 वर्ष तक की जो है वो होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें फ़ी की, क्योंकि फ़ी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो महिलाएं हैं या एक्स सर्विसमैन हैं या एससी या एसटी हैं, उस कैटेगरी के लिए जो फ़ी है वो कुछ भी नहीं है। जी हाँ, ज़ीरो फ़ी है। वहीं अगर हम अदर्स की बात करें तो उनको जो है वो फ़ी एसआई के लिए 200 रुपया लगेगा और बाकी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए जो है वो 100 रुपये जो है उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। जी हाँ, फ़ी जो है वो फिल करनी पड़ेगी। और अगर आप और भी अपडेट चाहते हैं तो आपको जो है आईटीबीपी कांस्टेबल की जो आईटीबीपी रिक्रूटमेंट की जो पोस्ट जो है इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। itbp.gov.in पर आप जाके पूरे अपडेट जो है वो पा सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन में रिक्रूटमेंट के लिए और भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट जो हैं वो निकलने वाली हैं। तो एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए है। अगर आप 10वीं पास हैं और आप करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब और आपको है इंतज़ार, तो आप भी अब तैयारी कर लीजिए अपने दस्तावेज़ की, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आपके जो दस्तावेज़ हैं वो रहने वाले हैं। और जैसे कि 10th पास की मार्कशीट हो गई और साथ ही साथ अपना आधार कार्ड, डोमिसाइल वगैरह जो भी है वो इसमें लगेगा। तो अभी से आप जो है वो अपने दस्तावेज जो है वो इकट्ठे कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 15 नवंबर अब बिल्कुल भी दूर नहीं है। 526 पोस्ट जो हैं वो रहने वाली हैं, तो जल्दी से जल्दी जाइए, अपने दस्तावेज तैयार कर लीजिए और 15 नवंबर की तैयारी जो है वो आप कर लीजिए। क्या कुछ कहना है आपका, जरूर अपने विचार जो है साझे कीजिए। समय हो गया है अब आपसे इजाजत लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मैं सिमरनदीप कौर, कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ। धन्यवाद।